वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपरहिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल 2025 में अजय एकादशी कब है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अजय एकादशी व्रत की बिल्कुल सही तिथि बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको इस व्रत का पारण कब करना है, किस समय करना है और इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको इस व्रत का महत्व भी बताने वाले हैं। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है और अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है। तो दोस्तों, ये था अजय एकादशी व्रत का छोटा सा महत्व। अब जान लेते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा इस साल 2025 में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:22 से प्रारंभ हो जाएगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर होगा। तो ऐसे में अजय एकादशी व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार। और इस व्रत का पारण आपको कब करना है ये भी बता देते हैं। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और अजय एकादशी व्रत का पारण आपको 20 अगस्त को सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक के समय में करना है। और इस सुमुहूर्त के दौरान किसी भी समय व्रत का पारण आप कर सकते हैं। वहीं अजय एकादशी व्रत करने से क्या होता है ये भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजय एकादशी पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ न करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए अजय एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ जरूर करें। और अजय एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए ये भी बता देते हैं। एकादशी के दिन दान करना बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभकारी होता है, इसलिए अजय एकादशी के दिन पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़े चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि चीज़ों का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ के योग बन जाते हैं। अब जान लेते हैं कि अजय एकादशी व्रत के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। अजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल, पुष्प और अक्षत, जिन्हें चावल कहा जाता है, लेकर अजय एकादशी व्रत का संकल्प लें। और फिर पूजा स्थान पर एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, फल, गंध, मिठाई आदि अर्पित करें और तुलसी पत्र और पंचामृत भी चढ़ाएं। कुछ धार्मिक मान्यता होती है कि तुलसी का पत्ता तोड़ना एकादशी के दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए जिसने आपके घर में व्रत नहीं रखा है आप उससे तुलसी का पत्ता तोड़वा सकते हैं या फिर आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने और भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। और व्रत के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत खोलें। वहीं अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान विष्णु की पूजा करें, अजय एकादशी व्रत कथा सुने, विष्णु मंत्रों का जाप करें, दान पुण्य करें, भजन कीर्तन करें और सात्विक भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन दान करें और किसी की बुराई भूलकर भी ना करें। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले और किसी को अपशब्द न कहे। वहीं अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इस दिन गायों की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। अजय एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना भी फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी व्रत की छोटी सी जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।